नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बैंक और ग्रहों के राजकुमार, तेज गति से चलने वाले बुध देवता अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़कर उच्च के होने जा रहे हैं और वो उच्च के होंगे कन्या में, क्योंकि अपने ही घर में उच्च के होते हैं। इसका कई सारी राशियों पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, आपने थंबनेल में देखा होगा। और कुछ राशियों के लिए वाकई वरदान की तरह है ये, कम समय के लिए ही परंतु ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो दोस्तों, बुध देव का ये राशि परिवर्तन दोपहर में 12:03 पर हो जाएगा और सिंह को छोड़कर वो कन्या में चले जाएंगे। तो देखते हैं इसका क्या प्रभाव सभी राशि वालों पर पड़ेगा। मेष राशि तृतीयेश और षष्ठेश होकर छठे भाव में उच्च का होके बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंटिंग, रिसेप्शनिस्ट, वक्ता, अधिवक्ता, इन प्रोफेशन से आप जुड़े हैं, ज़बरदस्त आपके लिए भयंकर तरीके से आपके काम में, क्योंकि छठे भाव में हाउस ऑफ कंपटीशन का विचार होता है। बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, 100% सरकारी नौकरी आपके हाथ में आएगी, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी कर देंगे, कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आपकी कर देंगे यदि आप मेष राशि के हो और आपके जन्मांक में बुध पीड़ित नहीं है। दसम भाव में शनिदेव बैठे हैं, दसम से नवम पंचम छठा भाव बनता है। आपके लिए ज़बरदस्त कर देंगे। प्रमोशन रुका था, 100% हो जाएगा। अधिकारियों से तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए पॉजिटिव हो गए। पैसा व्यापारी वर्ग के लिए खूब आएगा, विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे। अब आपके लिए निगेटिव फील्ड क्या है? अगर कोई मुकदमा चल रहा है पहले से, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको देंगे, या आपके खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़े झंझट से बहुत दूर रहिएगा। क्योंकि लग्न में ही मंगल भी बैठे हैं, गुस्से की अधिकता होगी, तो उस चीज़ को कंट्रोल करके चलिएगा। नेगेटिविटी से बचने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत में मैं महा उपाय दूंगा। वृष राशि पंचम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। वाह, संतान के द्वारा कोई ऐसा कार्य संपादित कराएंगे ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस होगा। नौकरी के लिए परेशान थे, जॉब 100% दिला देंगे। नौकरी छूट गई थी तो नए जॉब के अवसर मिलने वाले हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो बिजनेस एकदम से चल पड़ेगा। और यदि आप अपने पुत्र के साथ भी व्यापार करते हैं, अर्थात दोनों लोग पार्टनर हैं या शॉप है, दोनों लोग एक साथ बैठते हैं, बहुत ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी। अथाह का पैसा देगा वृष वालों को, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े, बहुत ज़बरदस्त। किसी से प्रेम करते हैं, प्रेमिका के द्वारा कोई गिफ्ट प्राप्त होगा जिससे मन बहुत खुश हो जाएगा। कोई दोस्त आपकी मदद करने को आगे आएगा। तो वृष राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, मज़ा आने वाला है आपको। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ थी। नेगेटिव पॉइंट भी सुनिए, क्योंकि बैलेंस बराबर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, द्वितीयेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठेंगे तो परिवार में थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत करेंगे। अपने ही लोगों से मतभेद का आपको सामना करना पड़ेगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में आपके मंगल गोचर कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े झंझट से आप भी दूर रहिएगा और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा बड़े अमाउंट में। तो दोस्तों, निगेटिविटी से बचने के लिए उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मिथुन राशि झंडे गाड़ देंगे भैया। लग्नेश होके उच्च के होके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, मकान 100% देंगे। मकान में रेनोवेशन का काम, आप वाइट वॉश करवाना चाहते थे वो काम, नया मकान लेना चाहते थे, 100% देंगे। जॉब चली गई थी, जॉब 100% देंगे। खासकर अकाउंटेंसी की फील्ड में जॉब ढूंढ रहे थे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंक में हैं, बहुत ज़बरदस्त। कोई प्रमोशन रुका था, प्रमोशन कराएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे तो उसमें भी तरक्की देंगे। चतुर्थ भाव जनता का होता है, ज़बरदस्त आपको सफलता देंगे। इस समय अगर मिथुन राशि के हैं, IIT देने जा रहे हैं, 100% सफलता मिल जाएगी अगर बुध खराब नहीं है, क्योंकि भद्र योग बनाएगा केंद्र में आके। और उच्च के होकर बैठेंगे, बुध तेज गति से चलते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट करते हैं।
बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। माता के स्वास्थ्य में बहुत उत्तम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पैसे की बौछार होगी। कपड़े का व्यापार करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। कोचिंग चलाते हैं आप अपनी, तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे आपके पढ़ाए हुए शिष्य से। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। जॉब चली गई थी, जॉब मिलने जा रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। विदेश से जुड़ा कोई काम था, कोई मामला अटका था, उसमें भी आपको सफलता आसानी से मिलेगी। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो गई। निगेटिव चीज़ क्या होगी दोस्तों? पिता को थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। पिता को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके लिए। इन निगेटिव उपाय से, इस निगेटिव से बचने के लिए मैं आपको लास्ट में उपाय दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। भैया तृतीयेश और द्वादशेश होकर तृतीय भाव में बैठेंगे, खट्टा मीठा अनुभव देंगे, छोटी बहन से लाभ कराएंगे। पॉजिटिव चीज़ सुन लीजिए, यात्राएं सुखद होंगी। बिजनेस डील के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। लेखन कार्य से जुड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए ये गोचर, क्योंकि उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठेंगे। अब चलते हैं निगेटिव पॉइंट, कर्क राशि। निगेटिव पॉइंट, अगर विदेश से कोई आपका बिजनेस करने के संबंध में अगर कोई चीज़ चल रही थी, कोई आपका डील फाइनल होने वाला था या कोई बात बनते बनते रह जाएगी, ये निगेटिव पॉइंट है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा दिक्कत कराएंगे आपको। पड़ोसियों से मतभेद करा सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचे रहिएगा। तो निगेटिव चीज़ से बचने के लिए दोस्तों उपाय मैं वीडियो के अंत में दूंगा सभी राशियों के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सिंह राशि द्वितीय भाव में, लाभेश होकर द्वितीय भाव में बैठेंगे। दोस्तों परिवार से कोई बड़ा लाभ होने वाला है। एक बात, आप रिसेप्शनिस्ट हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहते हैं, एयर होस्टेस की जॉब चाहते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, या आपका बोलने का कार्य है, तो दोस्तों गजब की डील आपके हाथों से होने जा रही है। अपनी कंपनी के लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। सेल्समैन का कार्य करते हैं, मार्केटिंग लाइन से हैं, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत लाभ देगा। व्यापारी वर्ग को तो अद्भुत है, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। बस कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मृत या पीड़ित नहीं होना चाहिए। लाभेश होकर द्वितीय भाव में बैठा का परिवार आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। जुड़ा हुआ धन, आप अपना पैसा जो है उससे बहुत, क्योंकि लाभेश होकर द्वितीय भाव में आएंगे तो आप अपना पैसा अपने व्यापार में लगाएंगे, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा आपका, ये जरूर देंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र भी होते हैं तो अच्छी चीज़ है। वैसे सप्तम भाव से अष्टम भाव पड़ता है, मार्केश हो जाता है, परंतु लग्नेश के मित्र हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बुध का ये गोचर आपके लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों उपायों को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं लास्ट में इसका महाउपाय दूंगा। कन्या राशि लग्न में बैठेंगे दोस्तों, भद्र योग बनाएंगे, बोलो जय भोले, मज़ा आ जाएगा। ग्रहों को शनि से नवम पंचम, क्या कहना एक बच्चा अपने बुजुर्ग से नवम पंचम है, शनि बुजुर्ग है, बहुत अद्भुत है ज्योतिष अपनी। आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी, 100% निकल जाएगा, कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ज़बरदस्त। कोचिंग सेंटर चलाते हैं, खासकर मैथ, अगर आप मैथ के टीचर हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ में गजब का इम्प्रूवमेंट करेगा, आप खुद फील करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, गजब का माइंड आपका आगे चलेगा, अपने कंपनी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और उससे आपका जो है वर्चस्व बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। सर अगर जॉब चली गई थी तो उससे बेहतर जॉब आपको दिलाएंगे जिस जॉब को आपने खोया है। व्यापारी वर्ग के हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, फ्रेगनेंस का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों सफलता है। तो कन्या राशि और लग्न दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है,
कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस गोचर को एंजॉय करिए, सब कुछ आपके पास होगा। संतान से कोई बड़ा सुखद समाचार आपको प्राप्त कराएंगे, पिता का प्रमोशन होगा या पिता के जरिए आपका कोई बड़ा काम कराएंगे। और लीजिए, बस शर्त एक ही है कि लग्न पत्रिका में बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। उपाय, इसको गोचर को और बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, उपाय मैं लास्ट में दूंगा। तुला राशि, द्वादश भाव में बुध का गोचर उच्च का होके विदेश जाने की सोच रहे थे, समझिए काम हो गया। बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। भाग्येश होकर आपके, क्योंकि भाग्य भाव में तुला राशि के नवम भाव में मिथुन राशि पड़ती, भाग्येश होकर द्वादश भाव में बैठेंगे, 100% विदेश यात्रा आपको कराएंगे। अगर आप जाना चाहते, कोई काम आपका अटका था, वो करवा देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए पैसे के नए स्रोत खोलेंगे। बिजनेस करने की सोच रहे थे, उसमें भी आपको लाभ देंगे। नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लाभ देंगे। लेकिन कुछ बचने की चीजें हैं। एक बात, लड़ाई झगड़े झंझट में नहीं पड़ेंगे। छठे भाव, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का होता है। 12वें भाव में बुध, मैंने कई बार देखा है कि कोर्ट केस में फंसा देते हैं। किसी से अनर्गल बातें नहीं करेंगे, किसी को बिना कारण जाने दोष नहीं देंगे, आरोप नहीं लगाएंगे, अन्यथा फिर मामला आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। तो सावधानियां आप लोगों के लिए बचने के लिए हैं। नेगेटिविटी से बचने के लिए मैं उपाय आपको दूंगा। तुला राशि वालों, आपके लिए मिला जुला इफेक्ट है। वृश्चिक राशि, भैया अष्टमेश होके और लाभेश होकर लाभ भाव में बैठेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लाभ कराएंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, अकाउंटेंसी का कार्य देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। नया व्यापार आपने अभी भी शुरू किया है, चल नहीं रहा था, अब तरक्की आएगी। पुराने व्यापारी हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। रुके हुए कारखाना अगर आपका था, लाभ नहीं हो रहा था, अब लाभ होगा आपको। संतान से रिलेटेड बहुत अच्छा सुखद समाचार देंगे। संतान नाम रोशन करेगी, कोई ऐसा कार्य संतान की तरफ से होगा जिससे आपको गर्व महसूस होगा। प्रेमी की तलाश कर रहे थे, प्रेमिका की तलाश कर रहे थे, शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, वो भी कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। पहले से किसी के साथ अगर आप प्रेम प्रसंग में थे तो बात शादी तक जाएगी वृश्चिक वालों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए ज़बरदस्त है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट सुन लीजिए क्या देंगे भैया, किडनी की प्रॉब्लम और यूरिन की प्रॉब्लम देंगे आपको। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि शुक्र से तृतीय बैठेंगे, तो ध्यान रखने योग्य बात है। धनु, दसम भाव में आएंगे भैया, भद्र योग बनाएंगे केंद्र में। मैथमेटिक्स तो जब गजब की कर देंगे। एडिटिंग की फील्ड से, मीडिया लाइन से जुड़े हैं, मैनेजमेंटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त है। जॉब चली गई थी, जॉब दिलाएंगे। व्यापार नहीं चल रहा था, उसमें प्रगति कराएंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, 100% मिल जाएगी। पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, बिल्कुल कार्य होगा। पत्नी से संबंध बहुत मधुर करा देंगे। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा करा देंगे। जो तालमेल थोड़ा उठा पटक चल रही थी, वो तालमेल आपका थोड़ा सा सुधार आएगा। पत्नी के साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं, पत्नी के नाम से बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। धनु राशि वालों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इनकम टैक्स में कार्यरत हैं, सरकारी विभाग में, बैंक में कार्यरत हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई प्रमोशन वगैरह अगर ये आपका रुका था अधिकारी की वजह से, तो वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। साइंटिस्ट हैं, क्योंकि दसम भाव आविष्कार का भी होता है और बुध आविष्कार के कारक भी होते हैं। तो दोस्तों, वैसे अष्टम भाव से गुण रिसर्च देखा जाता है, परंतु दसम भाव भी माना जाता है, क्योंकि अष्टम से तृतीय पड़ता है दोस्तों। और कोई भी गुण रिसर्च बिना पराक्रम के नहीं हो सकता, इसलिए दसम भाव को भी गिना जाता है। वहाँ पे बुध दोस्तों बहुत अच्छा फल देंगे। तो यदि आपकी कुंडली में जन्मांक में अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल करेंगे, कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पैसा बहुत ज़बरदस्त आएगा, और पैसा कहाँ से आएगा? दसम भाव अर्थात आपके कर्म से आएगा।
नवम से द्वितीय, पिता से भी जुड़ा धन आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो धनु राशि वालों जय भोले, मजा आ जाएगा आपको। मकर राशि, नवम भाव में दोस्तों षष्ठेश होकर नवम भाव में बैठेंगे और लग्न में शनि, शनि से नवम पंचम। पिता से बहुत जबरदस्त कोई फायदा कराएंगे, पिता से संबंध खराब चले थे मधुर करा देंगे। ससुराल से कोई धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का होता है, अष्टम से द्वितीय। पार्टनरशिप में बहुत जबरदस्त फायदा कराएंगे। किसी से आप प्रेम करते थे, बात शादी तक ले जाना चाहते थे, 100% आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी या प्रेमिका खुद सामने से आपके सामने प्यार का इजहार करेगा, ये शादी का प्रस्ताव रखेगा। हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की सोच रहे थे, अभी तक विलंब हो रहा था, अब हो जाएगा, क्योंकि पंचम से पंचम पड़ता है, नवम भाव से हायर स्टडीज़ का भी विचार करते हैं। छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है, उसका स्वामी नवम भाव में आके बैठेगा। अगर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे या कंपटीशन विदेश में कोई था, अर्थात कंपटीशन दे के विदेश जाना चाहते थे, 100% आपको मिल जाएगा सफलता। ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। नेगेटिव इम्पैक्ट सुन लीजिए, छोटी बहन से थोड़ा सा दिक्कत करेंगे और गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको देंगे। अगर जन्मांक में बुध पीड़ित नहीं है तो फिर बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। तो इन नेगेटिविटी से बचने के लिए उपाय पाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पंचम से अष्टम में आएंगे, पंचम से चतुर्थ, संतान से कोई बड़ा लाभ होगा। संतान के द्वारा कोई ऐसा कार्य होगा जिससे आपको सुख की कामना जो आपकी थी वो पूर्ण हो जाएगी। ससुराल से संबंध अच्छा कर देंगे। यदि आप ससुराल के साथ मिलके, शादीशुदा हैं, ससुराल के साथ मिलके या ससुराल के किसी व्यक्ति के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते थे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। सप्तम से द्वितीय, पत्नी आपके लिए सहयोगी हो जाएगी, पत्नी से आपको कुछ धन की प्राप्ति होगी यदि आपको आवश्यकता है तो। वाणी बहुत ज़बरदस्त कर देंगे। गायक हैं, यदि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में बुध द्वितीय भाव को देखता है तो राज्य सम्मान की भी प्राप्ति कराता है। तो यदि जन्मांक में है तो कोई मंत्री हैं, आप राजनेता हैं तो कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, या विभाग में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। दोस्तों आपके लिए अद्भुत है। निगेटिव क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त देगा, खासकर स्किन प्रॉब्लम, और ससुराल में किसी की अचानक से मृत्यु होगी जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं होगा, ना वो बीमार होंगे, तो अचानक से किसी की मृत्यु हो सकती है। मीन राशि भैया बहुत ज़बरदस्त, सप्तम भाव में आके बैठेगा। नए व्यापार की शुरुआत यदि आप करना चाह रहे थे, कई दिन से प्लानिंग कर रखी थी, 100% आप कर सकते हो। यदि जन्मांक एबर दिखाने के उपरांत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको कराएगा बुध, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा कराएगा। मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 100% आपको फ़ायदा कराएगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। नए पार्टनर यदि आप अपने व्यापार के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो सर्च आपकी, वो खोज आपका पूरा हो जाएगा। लग्न को देखेंगे, पैसा, मैंने हमेशा बोला है कि बुध के पास भी बहुत पैसा है, बहुत धन दिलाता है, आपको मनी माइंडेड बना देगा। पैसे के लिए आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और वो सफल भी रहेंगे आपके, क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं, एकादश भाव में। तो व्यापार, नवम पंचम व्यापार, और खासकर यदि आप पहले से बिल्डिंग मटेरियल के काम में जुड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है आपके लिए। तो व्यापारी वर्ग के लिए मैं इस पर खास प्रेशर दे रहा हूँ। मीन राशि के हैं तो जो करना चाहते हैं करिए, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। नई जॉब ढूंढ रहे थे, 100% मिल जाएगी, कहीं से कोई दो राय नहीं है। शादी करना चाहते थे, रिश्ता आएगा। किसी से प्रेम करते थे, उसके साथ शादी करना चाहते थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी यदि जन्मांक में आपके पंचमेश पीड़ित नहीं हैं। तो इन सभी योगों को जानने के लिए कभी मिलिए जन्मांक लेके, फिर लंबी चर्चा होगी तर्क के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त है मीन राशि वालों के लिए भी। इस गोचर को लाभ उठाइए और मज़ा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस महा उपाय की तरफ जो मैंने सभी राशियों को करना है। सुन लीजिए दोस्तों, क्या करना है, बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे। आपको सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश के सामने एक दिया जलाना है, शुद्ध देसी घी का, और वहीं बैठ के ओम गंग गणपते नमः इसका
108 बार यानी एक माला का जाप करना है। ज़बरदस्त आपके लिए हो जाएगा, कोई चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री गणेश, भगवान विघ्नहर्ता सब दूर कर लेंगे, आपकी सारी चिंताओं से आपको मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे और आपका प्रेम यूं ही चलता रहेगा, और आप लोग करोगे, बहुत ज़्यादा लाइक मिलने वाले हैं मुझे इस पर, मुझे उम्मीद है। तो हमारा और आपका प्रेम यूं ही बना रहे, साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जल्द ही मैं वीडियो नीट और आईआईटी के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं, तो कुछ ही दिनों में आपको दूंगा, उसका लाभ लीजिए।